अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जस्ट अ क्विक रिकैप, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हमने कहा था पीएन जंक्शन जो है कैसे बनता है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आईवी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और हमने कहा बात की कि आपके पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर आप डोपिंग कुछ इस तरह से करें कि आधे हिस्से के अंदर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप रीजन बन जाएगा, और एक रीजन जिसके अंदर आप ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो आपके पास पी टाइप रीजन बन जाएगा। एन टाइप रीजन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप रीजन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास होल्स हैं। ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि आपके पास एन रीजन से पी रीजन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और इसी तरह से कुछ होल्स ऐसे होंगे जो कि आपके पास एन रीजन के अंदर होल हो जाएंगे। ये प्रोसेस जो है ये तब तक जारी रहता है जब तक आपके पास एक बैरियर जो है वो यहाँ पे डेवलप नहीं होता। इस बैरियर को जो कि इन दो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ये आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। और ये बेसिकली इस जंक्शन के अक्रॉस यहाँ पर आपके पास एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल या फ्री चार्ज कैरियर जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। इस रीजन को जहाँ पर जिसको चार्जेस से महरूम कर दिया गया है, इस रीजन को आप कहते हैं कि ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है। और यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी। और आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आपके पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपके पास डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर से जो है वो गिवन है, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, सो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बेसिकली एक पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है। जब तक आप इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इस पीएन जंक्शन के अंदर कोई करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। सो बैटरी, अगर आप इसको बैटरी के साथ अटैच करें, और बैटरी के साथ अटैच करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से साथ अटैच करते हैं तो ये आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। दिस इज़ नोन एज द फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है जी, नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी का अपना पोटेंशियल जो है वो वी है। अब बैटरी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कहते हैं क्रॉस करें। और इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव द सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर। और सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर जो है वो आपके पास 0.7 वोल्ट है, जर्मीनियम के लिए ये आपके पास 0.3 वोल्ट है। तो जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी करंट की वो कुछ यूँ बनती हैं कि अगर हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लें और करंट को जो कि डायोड में से पास करेगा, उन दोनों की अगर हम क्या कहते हैं एक ग्राफ ड्रॉ करें तो आपके पास होगा कुछ यूँ कि ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से, इस तरह की कर्व जो है वो आपके पास आएगी। और वो वैल्यू जहाँ से आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि आपको लाजमी प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट थ्रू दिस पीएन जंक्शन। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपके पास आईवी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो टिपिकल डायोड की इस तरह की आती हैं। इसके बाद फिर हमने बात की कि अगर आप इन बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, यानी कि पी टाइप ऑफ द जंक्शन जो है उसको आप अटैच करें विद द नेगेटिव टर्मिनल, और अगर एन टाइप जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें तो आपके पास वो रिवर्स बाइसिंग होगा। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करता, और जो आईवी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करना चाहूँ एक ही डायग्राम के ऊपर, ये वोल्टेज है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपके पास
नेगेटिव है, और ये आपके पास फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं जी। करंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे करंट जो है नेगेटिव है इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। और रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स में आपके पास होता क्या है जी कि डायोड जो है फौरी तौर पे एक सैचुरेशन वैल्यू जो है वो अचीव कर लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू करंट की जो कि पॉसिबल होती है, विच इज़ ड्यू टू द लीकेज, विच इज़ आल्सो नोन एज द लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट। और फिर अगर आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास वो करंट जो है वो सेम रहता है अंटिल यू रीच अ वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर ले, तो ये करंट जो है वो फिर से राइज़ करता है। और जब ये करंट राइज़ करता है तो आपके पास ये शार्पली जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज़ करता है। ये जो वोल्टेज है जिस पे करंट जो है वो आपके पास मैक्सिमली फ्लो कर रहा है, शार्पली इंक्रीज़ कर रहा है, ये वोल्टेज जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है। अगर मैं ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस पीएन जंक्शन में से तो बेसिकली ये इस जंक्शन को ब्रेक कर देगा, इसी वजह से इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। अब इस डायोड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसको आप एक टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप एक स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आप इसको रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज का जो उन्वान है वो है रेक्टिफिकेशन, जिसके बारे में हमने क्या कहते हैं बात करनी है। अब रेक्टिफिकेशन क्या है जी? हमें मालूम है कि दो तरह के करंट्स जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ते आए हैं कि आपके पास एक तो अल्टरनेटिंग करंट है जी, और दूसरा जो है वो आपके पास डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है, जबकि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन जो है वो तब्दील नहीं होती। और हमने ये भी देखा है कि फ़र्ज़ करें अल्टरनेटिंग करंट को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो अगर इस एक्सिस पे आपके पास टाइम है, टाइम पीरियड लें, और इस एक्सिस पे आप किसी वोल्टेज सिग्नल जो है उसको देख रहे हैं, तो आपके पास जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म बनेगी। वो टाइम जिसके अंदर एक वेव जो है वो अपना साइकिल मुकम्मल करती है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। वेव ज़ीरो से स्टार्ट हुई और दोबारा से क्या कहते हैं अपने साइकिल को मुकम्मल, वाइब्रेशन को मुकम्मल कर रही है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, ये मिलके एक मुकम्मल वेव बना रहे हैं। तो वो टाइम जिसके अंदर ये वेव अपना एक वाइब्रेशन को या एक साइकिल को मुकम्मल करती है उसको हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे अगर ये टी टाइम है तो इसका हाफ लेंगे तो आपके पास ये T/2 होगा। जबकि डायरेक्ट करंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सिंपली वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होगी जो कि किसी रेफरेंस से आपके पास मिल रही है, किसी रेफरेंस से आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो आपको आउटपुट के तौर पे मिल रही है। और ये विद द टाइम जो है वेरी नहीं कर रही। अब रेक्टिफिकेशन जो है वो क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन से मुराद ये है कि आपने इस अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करना है इनटू द डायरेक्ट करंट। सो द प्रोसेस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट करंट इज़ नोन एज द रेक्टिफिकेशन। और सेमीकंडक्टर डायोड जो हैं वो इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और दूसरी जो है वो आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, ठीक है जी। सो पहले बात करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है जी? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें से अगर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है तो ये एक पूरी वेव है, इसमें से हाफ पोर्शन जो है उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द डीसी, जबकि अदर हाफ जो है इट विल बी लॉस्ट एक्चुअली। और इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम जो है वो बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में होगा क्या कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है और इसके साथ आपने एक डायोड जो है वो अटैच किया है। डायोड ये पी साइड है और ये आपके पास एन साइड है, और इसके अक्रॉस हमने एक रजिस्टर जो है वो अटैच किया है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो देख सकते हैं।
ठीक है जी। अब जो इनपुट सिग्नल है उसकी शक्ल आपके पास कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है तो। और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम क्या कहते हैं, मेजर कर रहे होंगे, और आउटपुट वोल्टेज है वी विल सी इन अ बिट के किस तरह से वेरी करती है। हम ये दो पॉइंट्स जो हैं इनको ए और बी जो है वो क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। जब इस वेव का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपके पास क्या होगा जी कि ए पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जबकि बी पॉइंट जो है वो आपके पास लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव ऑफ द सोर्स जो है वो आपके पास पी टाइप के साथ अटैच है, तो ये पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट जो है ये हायर पोटेंशियल पे है और बी जो है वो आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है। सो लिहाजा डायोड जो है इस वक्त फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, और जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड जो है वो आपके पास करंट को फ्लो करवाता है। जब करंट को फ्लो करवाएगा तो बेसिकली आपके पास जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, जिस तरह से आपके पास ये एक इनपुट सिग्नल है उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, उसी तरह से करंट की आउटपुट जो है वो आपके पास आएगी। करंट जो है वो आपके पास रजिस्टर के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा होगा। अब इसी तरह से आगे चलें तो आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा। नेगेटिव साइकिल के अंदर ये पोलैरिटी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये पॉइंट जो है बी पॉइंट आपके पास हाई पोटेंशियल पे होगा। इस सूरत हाल में ये डायोड जो है वो आपके पास रिवर्स बायस कंडीशन में चला गया। जब रिवर्स बायस में होगा तो जो डायोड है वो वेरी हाई रेजिस्टेंस जो है वो ऑफ़र करता है, और जब हाई रेजिस्टेंस होती है ये एक तरह से ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है, और कोई आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको रजिस्टर के अक्रॉस नहीं मिलती। सो लिहाजा जो नेगेटिव साइकिल है उसके दौरान ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता और कोई करंट फ्लो नहीं करता, लिहाजा आपके पास जो आउटपुट होती है वो ज़ीरो रहती है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेव, इनपुट वेव। फिर इसी तरह से पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल के दौरान डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस होगा और आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, और फिर नेगेटिव साइकिल के दौरान आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास ज़ीरो होगी। अब इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें आपके पास ज़ीरो से लेके टी, ये एक मुकम्मल साइकिल है इस इनपुट वेव का, तो ज़ीरो से लेके t/2 तक जो है वो आपके पास डायोड कंडक्ट करता है, जबकि t/2 से लेके t टाइम पीरियड तक आपके पास डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता और आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहती है। और अगर आप गौर करें इस आउटपुट के ऊपर तो आप देखते हैं कि सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आपके पास आउटपुट के तौर पे आ रहा है, जबकि दूसरा साइकिल जो है वो आपके पास ज़ीरो है, वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए आप इस टाइप की रेक्टिफिकेशन को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो कहते हैं। इससे आगे चलें जी तो हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो सर्किट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको समझना। अच्छा जी, अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास एक साइकिल की आउटपुट जो है वो आ रही है आपके पास, जबकि दूसरा साइकिल जो है यू आर लूजिंग एनर्जी, आप एनर्जी जो है उसको लूज़ कर रहे हैं बेसिकली, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इन एनी प्रोजेक्ट, एनी साइंस एडवेंचर जो है वो आपके पास एनर्जी लॉस जो है उसको ओवरकम करना चाहिए। एनर्जी लॉस को मिनिमाइज़ करने की तरफ क्या कहते हैं सारी काविशें जो हैं वो साइंसदानों की चल रही हैं। सो लिहाजा फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये एक सर्किट डिज़ाइन किया गया। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दो तरह के सर्किट्स आते हैं, एक आपके पास सेंटर टैप सर्किट होता है जो कि आपके कोर्स के अंदर फिल वक्त मौजूद नहीं है, और दूसरा जो है वो आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आपके पास सबसे ज़रूरी जो इसको समझने के लिए ज़रूरी जो एक आंसर है वो आपके पास उसकी डायग्राम है। हम फ़र्ज़ करते हैं इसी तरह से कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, और आपके पास यहाँ पे आपने 4 डायोड्स जो हैं वो अटैच किए हैं। इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आप 4 डायोड्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर ताकि हम
इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है जी, ये आपके पास क्या कहते हैं D1 है, ये D2 है जी, ये D3 है और ये आपके पास डायोड नंबर 4 है। और यहाँ पे आप एक रजिस्टर अटैच करते हैं जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज जो है उसको देख रहे हैं। और ये जो नेगेटिव साइकिल है, ये जो सॉरी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो वायर है ये आप अटैच कर रहे हैं इस पॉइंट के साथ। और ये जो D4 है इसको आप अल्टीमेटली क्या कहते हैं अटैच करते हैं इस रजिस्टर के साथ। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है और यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस आप बेसिकली आउटपुट वोल्टेज जो है उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको कह देते हैं कि आपके पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो आपके पास बी पॉइंट है। और हमारे पास जो इनपुट वेव है वो कुछ एग्जैक्टली उसी तरह की है जिस तरह की हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर थी। ठीक है जी, ज़ीरो से लेके ये टाइम पीरियड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास। अब होगा क्या जी कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये पॉइंट जो है वो आपके पास हायर पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट जो है वो आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है। अब इसका नतीजा क्या होगा जी, इसका नतीजा ये होगा कि ए पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो आपके पास हायर पोटेंशियल से मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल है ये। सो ए पॉइंट अगर पॉजिटिव पे है तो ये डायोड D1 जो है वो आपके पास क्या कहते हैं फॉरवर्ड बाइस होगा, D4 आपके पास रिवर्स बाइस होगा। इसी तरह से ये जो टर्मिनल है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है ये आपके पास क्या होगा D3 के इस पॉइंट को यानी कि जो N टाइप है इसको लो पोटेंशियल पे लेके जाएगा, जिससे क्या कहते हैं आपके पास ये जो डायोड है ये भी आपके पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जबकि ये पी टाइप के साथ अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास D2 जो है वो रिवर्स बाइस होगा। सो बेसिकली जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल होगा तब D1 और D3 जो हैं ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस होंगे और D2 और D4 जो हैं ये आपके पास रिवर्स बाइस होंगे। जब ये D1 फॉरवर्ड बाइस होगा तो आपके पास करंट जो है फ़्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करता हुआ इस रजिस्टर के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और अल्टीमेटली क्या कहते हैं ये अपना सर्किट जो है वो मुकम्मल करेगा, करंट का जो पाथ है उसको उस पाथ पे क्या कहते हैं ये मूव करेगा। और आउटपुट के तौर पे आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी, अगर मैं इसी डायग्राम को नीचे एक्सटेंड करूं तो मेरे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इसी तरह की होगी जो मेरे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है। दिस इज़ द वेव फॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो आप देख रहे हैं। सॉरी। सो अब बात आती है नेगेटिव हाफ साइकिल